सुनिए सुनिए, ये दो टूक है। यहां पे ना सीधी बात होती है, सीधी बात, यहां ढक छुप के नहीं होता। और वो राहुल जो है उस अकड़ में रहता है कि 99 सीटें मिल गया मुझे, मैंने तो मोदी का घमंड तोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी जो जाना चाहिए, संभल का जो सांसद बिजली चोरी करते पकड़ा गया, वहां जाकर देखना चाहिए कि एक सांसद कैसे चोरी करता है। घर में जो है 5-5 6-6 एसी लगाता है, 3-3 डिश वॉशर लगाता है, लेकिन बिजली का बिल 0 आता है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, संभल तो जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, और मुझे लगता है अखिलेश जी को भी संसद जाना चाहिए। सर, आपके नेता तो पत्रकारों को लखनऊ में प्लॉट काट के देते थे, और उस बयानबाजी के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। ऐसे दो कोड़ी के कॉमेडियन जो है इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं और सुप्रिया श्रीने तुमको ट्वीट कर रही हैं। 3 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 9 साल 10 साल 11 साल। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। क्या राहुल गांधी ने देश की संसद में गुंडागर्दी की है? क्या राहुल गांधी ने संसदीय मान मर्यादा को रौंदा है? ऐसे अनेकों सवाल बीजेपी उठा रही है। दरअसल अंबेडकर को लेकर दोनों ही पक्ष एनडीए और इंडिया गठबंधन संसद में प्रदर्शन कर रहे थे। उसी प्रदर्शन के दौरान दोनों तरफ के सांसद आपस में भिड़ गए और धक्का मुक्की होने लगी। इस धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को गंभीर चोटें आई हैं और दोनों ही सांसद अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने धक्का दिया है, जिससे दोनों सांसदों को गंभीर चोटें आई हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर कई धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी है, जिसमें एक धारा हत्या के प्रयास की भी है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भुवन भास्कर जोशी, कांग्रेस समर्थक सैयद जवाद और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या लगता है आपको, ये सब क्या चल रहा है? भारत को बांग्लादेश जैसी स्थिति होगी, ऐसे बयान कई सांसदों के हैं, कई नेताओं के हैं। क्या ये बांग्लादेश के रास्ते पर ले जाने की कोशिश है? कांग्रेस कह रही है कि एक बुजुर्ग दलित के साथ धक्का मुक्की हुई है, एक आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हुई प्रियंका जी पर हमला हुआ है, और बीजेपी कह रही है कि 2 सांसदों पर आज हमारे हमला हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी, हम लोग आहत हैं, और हम लोग आहत हैं कि जिस संविधान ने हम लोगों को ताकत देने का काम करा, जो सबके प्रेरणा स्रोत हैं, जो आज संविधान को बनाने में जिनकी अग्रणी भूमिका रही और जिनकी वजह से हम स्वतंत्रता से ले पाते हैं, ऐसे भीमराव अंबेडकर साहब का से की भावना जो आहत हुई है, उससे समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के रास्तों पे चलने वाले लोग आहत हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज दोनों सांसदों का जख्मों को देखने गए। बहुत अच्छी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे सदन के सबसे बड़े नेता होते हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो सांसदों के जख्मों को देखने जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी इंतजार कर रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी संभल के जख्मों को, मणिपुर के जख्मों को देखने कब जाएंगे। हम लोग इंतजार कर। मैं आपकी बात से यहां पर भी सहमत हूं। प्रधानमंत्री जी जो जाना चाहिए, संभल का जो सांसद बिजली चोरी करते पकड़ा गया, वहां जाकर देखना चाहिए कि एक सांसद कैसे चोरी करता है। घर में जो है 5-5 6-6 एसी लगाता है, 3-3 डिश वॉशर लगाता है, लेकिन बिजली का बिल 0 आता है। तो जाकर देखना चाहिए प्रधानमंत्री को कि ऐसे कौन से सांसद हमारे साथ संसद भवन में बैठते हैं जो 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 बिजली की चोरी करते हैं। मतलब जिनको बिजली की चोरी करने की आदत पड़ चुकी है, ऐसे सांसदों को प्रधानमंत्री जी को जाकर संसद में संभल में जरूर देखना चाहिए और संभल से उनका कान उमेट देना चाहिए कि आपको शर्म नहीं आती? इस देश के गरीब लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, हम लोग गरीबों को बिजली दे रहे हैं और आप माननीय सांसदों के बिजली चोरी कर रहे हैं। बताइए क्या स्तर आ गया सांसदों का? समाजवादी पार्टी का बड़े बड़े काम करती है समाजवादी पार्टी। जिन लोगों ने टूटियां नहीं छोड़ी, वो बिजली कैसे छोड़ेंगे? तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, संभल तो जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, और मुझे लगता है अखिलेश जी को भी संसद जाना चाहिए और अखिलेश जी को अपने सांसदों को कहना चाहिए कि भैया ऐसा क्यों मेरी नाक कटा रहे हो, बिजली चोरी करके क्यों मेरी नाक कटा रहे हो? हमारा मानना है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कॉमेडियन भी हैं, एंकर भी हैं, जिनको फंडिंग करी जाती है पक्ष विपक्ष को बदनाम। एंकर का एक आध एंकर का नाम बता दीजिए। सुनिए जोशी जी, आपको 2 टूक का मंच दे रहा हूं, एक्सपोज कीजिए ऐसे एंकर्स को। बताइए किनको पैसे दिए जा रहे हैं, कौन पैसे दे रहा है, बताइए। तो हमारे नेता बच्चे जानते हैं। अरे सर, आपके नेता तो पत्रकारों को लखनऊ में प्लॉट काट के देते थे,
ऐसी लिस्ट आई थी पूरी आपके नेताओं की। लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े पत्रकारों को 400 गज के प्लॉट दिए गए थे। आपके लोगों ने तो, आपके नेताजी ने तो एक महिला पत्रकार को 3 बेडरूम 2 बेडरूम जो है ऐसे कई पत्रकारों को 2 बेडरूम 3 बेडरूम दिए थे। बात तो सही है। जनसत्ता अखबार ने बाकायदा उन तमाम पत्रकारों के नाम छापे थे जिनको समाजवादी पार्टी ने प्लॉट देकर खरीदने की कोशिश की थी कि आओ लखनऊ में सस्ते दर पर कौड़ियों के भाव एक प्लॉट ले लो और उसके बाद हमारी पार्टी के पक्ष में रिपोर्टिंग करते रहो। वो तो अखबार में छपा था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप एक बार बता दीजिए, आप एक बार, और 2 BHK पत्रकार कौन है, 3 BHK पत्रकार कौन है, ये भी सोशल मीडिया पे सब जानते हैं। लेकिन आप बताइए, मैं आपको 2 टूक का दूरदर्शन का मंच दे रहा हूं, बताइए किस पत्रकार को पैसे, किस एंकर को मिला, बताइए जोशी जी आज। क्योंकि होता क्या है ना, होता क्या है कि आपको भी आदत है, आपको भी एंकर जिनके ऊपर आरोप लगाएंगे फिर उनको फोन करके कहेंगे मेरे को डिबेट में नहीं बुलाया बड़े दिन से, तो फिर आप नाम लेने में डर जाते हैं। गजब बेइज्जती है। अशोक श्रीवास्तव जैसा दिलदार एंकर नहीं मिलेगा। आज नाम ले दीजिए। हम तो खुला खेलते हैं। हम कहते हैं जिस पे आरोप लगाना खुल के लगाओ ना। आप लोगों को डर लगता है नाम लेने में, क्योंकि फिर आपको वो एंकर बुलाएगा नहीं डिबेट में। फिर आप फोन करोगे यार बड़े दिन से बुलाया नहीं, मुझे अपनी डिबेट में बुलाओ ना। तो आप लोगों के साथ दिक्कत ये है, ये 2 टूक है। सुनिए, ये 2 टूक है। यहां पे ना सीधी बात होती है, सीधी बात। यहां ढक चुप के नहीं होता। यहां पे आधा किवाड़ बंद करके आधा किवाड़ खुला रख के नहीं होता। यहां पूरे किवाड़ खोलिए और खुलकर बोलिए सर आपको मंच दे रहा हूं। वो देश समझता है कि कौन किसकी फील्डिंग करता है। अरे आप फील्डिंग छोड़िए ना, आप नाम बताइए ना। जोशी जी, दिक्कत आप लोगों के साथ क्या है ना, आप लोग ऐसी आरोप लगा देते हैं। दिक्कत आपके पास कुछ फैक्ट्स नहीं होता। सैयद जवाद, जो वीडियो हैं, जो फुटेज हैं, जिस तरह से 2 घायल सांसद हॉस्पिटल में हैं, क्या कहेंगे आप, ये सब क्यों हुआ? ये आज आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल जी ने धक्का दे दिया। एक वीडियो निकाल करके भारतीय जनता पार्टी की पूरी मशीनरी ये दिखा दे कि राहुल जी ने उनको पुश करा जा करके धक्का दिया। एक वीडियो निकाल कर दिखा दीजिए, नहीं दिखा पा रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं तो कामना करता हूं दोनों सांसद जल्द से जल्द, अगर उनको कभी धक्का लग गया, क्योंकि इतनी गहमा गहमी थी जो मैं देख पा रहा था वीडियो फुटेज के थ्रू, और मैं पूरी न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहा था कि अगर उनको धक्का लग गया, राहुल गांधी जी ने जानबूझ करके धक्का दिया या चीज़ें, तो बिल्कुल गलत बात है, आरोप ज़बरदस्ती। और सदन के अंदर आप जाने नहीं दे रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे। ये तो सदन चलाने की जिम्मेदारी इस वक्त सत्ता पक्ष की है। अगर अडानी को लेकर के मुद्दों पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चर्चा चाह रहे हैं, तो आप कराते। लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। और दूसरे सबसे बड़े, दोनों सांसदों की मैं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ कि जल्द स्वस्थ होकर के वो सदन के अंदर आएँ, और जो भी उनकी तबीयत खराब है या चीज़ें हैं तो जल्द से जल्द स्वस्थ हो गए, लंबी आयु की उनकी कामना करता हूँ। लेकिन हैरत की बात यह है, दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो माननीय गृह मंत्री जी ने टिप्पणी करी, उसको लेकर के बार बार कांग्रेस पार्टी इस चीज़ की बात कर रही है कि आपको माफ़ी मांगना चाहिए, और जिस तरीके का आपने बयानबाजी करी है, और उस बयानबाजी के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे अच्छा लगा कम से कम कांग्रेस के समर्थक सैयद जवाद ने, जो दोनों सांसद हैं जो हॉस्पिटल में हैं, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। लेकिन सुप्रिया श्रीनेज, कांग्रेस की मीडिया मशीनरी तो उसके ऊपर वीडियो बना बना के मजाक बना रहे हैं। बाकायदा कांग्रेस के कुछ चट्टे बट्टे जो 2 कौड़ी के, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, 2 कौड़ी के जो कॉमेडियन हैं, जिनको कपिल शर्मा के शो में जगह नहीं मिलती, जो आज बेरोजगार हो गए हैं, ऐसे 2 कौड़ी के कॉमेडियन जो हैं इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं और सुप्रिया श्रीनेज उनको ट्वीट कर रही हैं। गजब बेइज्जती है। 2 कौड़ी के जो कॉमेडियन है उनके वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं, शर्मनाक है। एक महिला के लिए बड़ी आपत्ति। किस महिला के लिए? आपने सुप्रिया श्रीनेज के लिए 2 कौड़ी का यूज करा। अरे मैंने कहा 2 कौड़ी के कॉमेडियंस। मैंने सुप्रिया, अरे आपको सुप्रिया, अरे मेरी इतनी मजाल, क्या बात कर रहे सैयद जवाद, मेरी इतनी मजाल, मैं सुप्रिया जी को कांग्रेस के बिल्कुल नहीं। आप रिवाइंड करके देख लीजिए, मैंने 2 कौड़ी के कॉमेडियन कहा, और वो 2 कौड़ी के कॉमेडियन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो हैं, उनको कपिल शर्मा के शो में जगह नहीं मिली, उनको आजकल कोई उनका टीवी शो नहीं चलता, तो आजकल वो कांग्रेस से उनको पैसा जाता होगा तो कांग्रेस के लिए वीडियो बनाते होंगे। कॉमेडी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। छोड़िए, विषयांतर मत, 1 मिनट अधिकार जी, 1 मिनट आ रहा हूं, विषयांतर मत कीजिए, और मुझ पर जो है मुझे घेरने की भी कोशिश मत कीजिए। जैसे बाद में 3-4 घंटे बाद कांग्रेस ने एकदम खड़गे जी का ले आया कि खड़गे जी को भी चोट लगी है, वो भी मत कीजिए। प्रियंका जी के साथ बदतमीजी करी। अब सुनिए ना, एक मिनट। बीजेपी के 70 साल के सांसद जो है गिरे हुए लहूलुहान है, उनके माथे से खून बह रहा है, और राहुल गांधी क्या आके कहते हैं क्या हुआ, मैंने धक्का नहीं दिया, इन्होंने मेरे को धक्का दिया, और उसके बाद पलट के चले जाते हैं। ये तो शिष्टाचार, मतलब बेसिक एक शिष्टाचार जो होता है ना,
वो भी नहीं है। मतलब किसी भी सड़क चलते में इतना शिष्टाचार होता है, कोई कह देता आपने मेरी गाड़ी को ठोक दिया, वो आता है कहता भाई साहब मेरे से गलती नहीं है, आपकी भी गलती थी, चलिए कोई बात नहीं, आप ठीक है ना। लेकिन यहां तो उन्होंने उस सांसद से इतना तक नहीं पूछा कि भाई तुम ठीक हो, आप ठीक हो। शिष्टाचार की बात उदाहरण के तौर पे आपको देता हूं, सच देता हूं। जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत खराब थी तो सबसे पहले अगर जाने वाले थे तो राहुल जी उनके घर पे थे। सुनिए एक मिनट, कौन से साल में, कौन से साल में, अरे अभी कौन से साल में अटल बिहारी वाजपेयी कब गए थे, कौन से साल में? अभी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की तबीयत खराब थी, कब खराब थी, कब खराब हुई थी, कौन से साल में? 3 साढ़े कौन से 3 साढ़े 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल। राहुल गांधी बिल्कुल गए होंगे अटल जी का हाल पूछने, लेकिन तब राहुल गांधी अलग राहुल गांधी थे। आजकल क्या है, राहुल गांधी के डोले शोले आगे आपने देखा, उनके डोले वोले, उनकी मछलियां उनकी टी शर्ट से बाहर निकलती हैं, वो बॉडी ऐसे दिखा। आप बोलिए मत, एक मिनट, अब जो मैं सच कह रहा हूं सुनने के। और राहुल गांधी की मछलियां बाहर निकल रही है, और उन्होंने संसद में खुद कहा था कि गर्मी मेरे अंदर है। उन्होंने कहा कि गर्मी पैदा करते आदमी तपस्वी बन जाता है। जब बॉडी वॉडी निकल जाती है ना और अंदर गर्मी आ जाती है, ऊपर से राहुल गांधी जो है वो कौन सा है, वो अकीडो में ब्लैक बेल्ट है। तो एक आदमी अकीडो में, मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है, मछलियां निकाल रहे हैं, गर्मी लगती नहीं है, शरीर के अंदर गर्मी है। तो आज वो राहुल हैं, और वो राहुल जो है उस अकड़ में रहते हैं कि 99 सीटें मिली है मुझे, मैंने तो मोदी का घमंड तोड़ दिया, 24 घंटे तो इसी गुमान में रहते हैं, उन्होंने मोदी का ये कर दिया, मोदी का वो कर दिया। तो आज राहुल गांधी दरअसल इस घमंड में जी रहे हैं, और उनका घमंड जो है महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता ने उनका घमंड चूर चूर कर दिया। और उस घमंड में और उस फ्रस्ट्रेशन का जो कॉम्बिनेशन है, वो घमंड और फ्रस्ट्रेशन का कॉम्बिनेशन आज राहुल गांधी ने दिखाया। मजा आया। दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी होगी तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।